HR पब्लिकेशन चैप्टर नंबर 4 वीडियो नंबर 3 संविधान निर्मात्री सभा की समितियां एवं उनके अध्यक्ष। उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के बाद संविधान सभा का कार्य विधिवत प्रारंभ हुआ और संविधान निर्माण से जुड़े अनेक पहलुओं पर विचार विमर्श करने हेतु अनेक समितियों का गठन किया गया, जिनके तहत 8 बड़ी एवं 13 छोटी समितियां गठित की गई। इसमें हम देखेंगे संविधान सभा के समितियां और उनके अध्यक्ष और उनके उप समिति को। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट समिति ड्राफ्टिंग समिति। अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर भारतीय संविधान के पिता माना जाता है इन्हें। संविधान सभा की प्रारूप समिति, प्रारूपण समिति, खाका समिति एवं प्राक्कलन समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसके एक अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर और 6 सदस्य थे। इसमें इस समिति में 6 सदस्य थे। पहला N गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, तीसरा N माधव राव। इनके मृत्यु के पश्चात BL मित्र, चौथा KM मुंशी, पांचवा कृष्णा स्वामी अय्यर, छठवा DP खेतान। इनके मृत्यु के पश्चात TT कृष्णाचारी सदस्य बने। संविधान सभा की सदस्यता के लिए इनका निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था संविधान सभा की अध्यक्षता के लिए, लेकिन भारत और पाक के विभाजन के बाद इनका बम्बई प्रांत से निर्वाचन किया गया। सेकंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके अंडर में 3 समितियां थी। नियम व संचालित समिति, दूसरा झंडा समिति, तीसरा वित्त एवं स्टाफ समिति। इन तीनों समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके अंदर की समिति, इनके अंडर जो समिति थी वे संघीय संविधान समिति पहला, दूसरा संघ शक्ति समिति, तीसरा देशी रियासत समझौता वार्ता समिति, केंद्रीय घटना समिति, चौथा राज्यों संबंधित समिति। नेक्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके अंदर की समिति एवं उप समिति। सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष है। इनके अंदर की पहली समिति प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय घटना समिति। नेक्स्ट सलाहकार समिति। इनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति, इस समिति में सर्वाधिक सदस्य 54 सदस्य थे। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए इस समिति का गठन हुआ था। इसे परामर्शदाता समिति के नाम से भी जाना जाता है। परामर्शदाता समिति के नाम से भी जाना जाता है किसे? सलाहकार समिति को। इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियां थी। इस समिति के अंतर्गत 5 उप समितियां थी। पहला मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। दूसरा अल्पसंख्यक उप समिति, इनके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। तीसरा नेफा उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति, गोपीनाथ बोरदोलोई इनके अध्यक्ष थे। चौथा असम के अलावा अन्य विलगित क्षेत्रों का उप समिति, इसके अध्यक्ष JB ठक्कर थे। पांचवा उत्तर पश्चिम सीमांत फ्रंटियर जनजाति क्षेत्रों के लिए उप समिति। नेक्स्ट समिति कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष KM मुंशी थे। सदन समिति, इनके अध्यक्ष B पट्टाभी सीतारमैया थे। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति,
इनके अध्यक्ष JB मालवंकर थे। प्रत्यय पत्र संबंधित समिति, इसके अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। 8 बड़ी और 13 छोटी समिति कंप्लीट हुई। आइए अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अंतरिम गवर्नमेंट, भारत की अंतरिम सरकार का गठन। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर एक अंतरिम सरकार का गठन किया, जिसके द्वारा भारत की संविधान लागू होने तक शासन का संचालन किया गया। इसमें देखेंगे पद, अंतरिम सरकार के पदाधिकारी, 1946 जब भारत का संविधान सभा बना तब का अध्यक्ष देखेंगे, और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, जब स्वतंत्र भारत का जब चुनाव हुआ 1947 के बाद, तो उसका मंत्रिमंडल देखेंगे। ठीक है, इसमें पद का नाम, पहला प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रमंडल मामले, ये सब किसके पास है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1946 जब संविधान सभा बना तब पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत आजाद होने के बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बने रहे। नेक्स्ट, गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत आजाद होने के बाद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। तीसरा, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जॉन मथाई थे। इसके पदाधिकारी जॉन मथाई थे। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के अधिकारी जॉन मथाई थे। 1947 के बाद श्याम प्रसाद मुखर्जी बने। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के पदाधिकारी श्याम प्रसाद मुखर्जी बने। नेक्स्ट, स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली थे। 1946 में गजनफर अली, 1947 में राजकुमारी अमृता कौर बने। पांचवा, श्रम मंत्री 1946 में बाबू जगजीवन राम, 1947 में भी बाबू जगजीवन राम ही थे। छठवा, वित्त मंत्री लियाकत अली, 1946 में लियाकत अली थे, 1947 में के प्रमुखम सेट्टी थे। सातवां, रक्षा मंत्री सरदार 1946 में सरदार बलदेव सिंह थे, 1947 में भी सरदार बलदेव सिंह ही थे। आठवां, खाद्य मंत्री कृषि मंत्री 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 1947 में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। नौवां, शिक्षा एवं कला मंत्री 1946 में सी राजगोपालचारी थे, 1947 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बने, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बने। 10वां, रेल एवं परिवहन मंत्री 1946 में आसफ अली थे और आजाद भारत में जॉन मथाई बने। 11वां, खनन एवं ऊर्जा मंत्री 1946 में CH भाभा थे और आजाद भारत में VN गाडगिल थे। 12वां, विधि मंत्री 1946 में जोगेंद्र नाथ मंडल थे और 1947 में डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। 13, वाणिज्य मंत्री II चुंदरीगढ़, आजाद भारत में CH भाभा। 14, संचार मंत्री 1946 में अब्दुल रब सितार थे। आइए अब थोड़ी जानकारी बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार के बारे में देखते हैं। बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार, ये थे संवैधानिक सलाहकार BN राव बेनेगल नरसिंह राव थे। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग के लेखक BN राव थे। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग बुक था, उनके लेखक BN राव थे। प्रारूप समिति 17 मार्च 1947 को प्रांतीय विधानमंडल तथा केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को प्रस्तावित संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में उनके विचार जानने के लिए संविधान सभा की परामर्श समिति ने एक प्रश्नावली भेजी, जिनके उत्तर के आधार पर इस समिति के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया गया। रिपोर्ट को देखते हुए BN राव द्वारा संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया, किंतु बाद में उन्हें संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और प्रारूप पर विचार विमर्श के लिए 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 5 भारतीय संविधान के स्रोत। थैंक यू।